हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मुदित राठी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपने पढ़ाई भी स्टार्ट कर ली होगी। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं 11वीं की फिजिक्स का चैप्टर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। लास्ट जो वीडियो थी उसमें जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। कुछ हमने डेफिनेशन को डिफाइन किया था और उसके साथ एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था जो था प्रीफिक्सेस। किसी भी यूनिट से पहले कुछ प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं, तो जब हम उस यूनिट को उसकी एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उन प्रीफिक्सेस की वैल्यू हम वहाँ पे लिख लेते हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था और इस पर हमने एक होमवर्क भी आपको दिया था। आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। स्टूडेंट, आज हम एक जो टॉपिक लेंगे वो एक तरीके से मैथमेटिकल टूल्स है जो फिजिक्स में यूज़ होता है, और उस टॉपिक को हम एक अलग ही कैटेगरी में रख सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। थोड़ी स्क्रीन शॉट पड़ रही है स्टूडेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो होगा वो एक नंबर का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे निकालेंगे, उसका ऑर्डर यहाँ पे हम निकालेंगे। जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी मेज़र करते हैं तो उसका एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं और उससे हम कंपेयर करते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको हम समझते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी नंबर लेते हैं और उस नंबर को हम 10 की पावर्स में लिखते हैं। ओके, उसका एक रूल होता है लिखने का। जब हम उसको 10 की पावर्स में लिख लेते हैं, जो 10 की पावर होती है उसको हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ओके, ये इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द पावर ऑफ 10 विच इज़ क्लोज टू इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, जो इसके मैग्नीट्यूड के क्लोज है, यानी हम किसी भी जो मेज़रमेंट है उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो 10 की वो पावर होगी जो उस नंबर के क्लोज होगी। ओके, अप्रॉक्सीमेट उसके क्लोज होगी। हम इक्वल टू नहीं बोल सकते, अप्रॉक्सीमेटली वो पावर 10 की पावर उसके क्लोज होगी, उसको हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड गिव्स एन आइडिया about how big or how small is a given physical quantity। ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें ये आइडिया देता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है n, कोई भी वैल्यू ये हो सकती है 553, 553, 0.847, 493, एनीथिंग, कुछ भी वैल्यू ये हो सकती है जो हम लिख सकते हैं। उसको हम यहाँ पे इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी n इक्वल टू स्मॉल n, कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 टू द पावर x। इस फॉर्म में हम यहाँ पे उस नंबर को एक्सप्रेस करते हैं जिसका भी हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है। मान लिया n हमारा एक कोई नंबर है जिसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें लिखना है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे इस नंबर की फॉर्म में, n इंटू 10 टू द पावर x। इस फॉर्म में हम यहाँ पे उसको लिखेंगे। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा n नंबर होगा उसकी वैल्यू 0.5 से बड़ी और 5 से इक्वल या उससे छोटी होनी चाहिए। यानी मान लिया हमारी अगर वैल्यू हम 5.5 है तो वो हम नहीं ले सकते यहाँ पे। इस वैल्यू को हमें 5 से छोटा करना पड़ेगा। फिर ये तरीका हम यहाँ पे लगाते हैं। इसमें आगे हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो इसमें जो x की पावर होगी, सॉरी, जो 10 की पावर होगी x, उसको हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे उस नंबर का। ओके, एक बार फिर मैं बता देता हूँ इसको। हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर n है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 टू द पावर x। यहाँ पे जो n होगा, स्मॉल n,
उसकी वैल्यू 0.5 से बड़ी और 5 के इक्वल या उससे छोटी हम यहाँ पे रखेंगे। n की वैल्यू इस रेंज में हम यहाँ पे रखेंगे। और जब हम इस तरीके से नंबर को लिख लेंगे तो जो 10 की पावर होगी x, दैट x इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का हम उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे कहेंगे। आइए हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा यहाँ पे 8, जो नंबर लिया है हमने 8 लिया है, इसको हम लिखते हैं 10 की पावर में। 10 की पावर में जब लिखेंगे हम इसको तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज हम जो 8 है वो हम इसी रेंज के साथ चेक करेंगे। 8 हमारा 5 से बड़ा है, ओके। तो हम 8 को 5 के इक्वल तो नहीं कर सकते, 5 से छोटा करेंगे, तो उसके लिए हम 0.8 लिखेंगे और 10 की पावर 1 यहाँ पे लगा देंगे साथ में मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे जो 10 की पावर होगी दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 1 है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जो हमने नंबर लिया है वो है 49। 49 को हम लिखते हैं 10 की पावर में, तो ये आएगा हमारा 4.9 क्रॉस 10 टू द पावर 1, ओके। स्टूडेंट, जैसे हमने ऊपर लिखा, आप कह सकते हैं कि इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिया 0.49 क्रॉस 10 टू द पावर 2, हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा? उसका रीज़न ये है कि जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 4.9 क्रॉस 10 टू द पावर 1, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा ये नंबर होगा 4.9, ये हमारा 5 से छोटा होगा, यानी हमारी जो रेंज थी 0.5 से ये बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, तो ये उस रेंज में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका होगा वो होगा 1, ओके। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये हमने लिख लिया इसको 10 की पावर में, 4.9 क्रॉस 10 टू द पावर 1, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ 1, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट एग्जांपल में जो नंबर हमने लिया है वो है 555। इसको हमने जब 10 की पावर में लिखा तो हमने लिखा इसको 0.555 क्रॉस 10 टू द पावर 3, इस तरीके से लिखा है 0.555 और क्रॉस 10 टू द पावर 3, ओके। आप बोल सकते हो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.55 क्रॉस 10 टू द पावर 3, बट दैट विल बी द रॉन्ग वैल्यू। वो होगी रॉन्ग वैल्यू, क्यों होगी? क्योंकि ये जो वैल्यू होगी वो होगी 5.5, और 5 होगा वो 5 से बड़ा हो जाएगा, ओके। जब हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है तो जो भी जब वैल्यू को हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके बीच में रहनी चाहिए स्टूडेंट? ये 0.5 से बड़ी और 5 से छोटी या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो एक्यूरेट इसकी जो 10 की पावर लिखनी है, वो हमारी जो 10 की पावर होगी वो होगी यहाँ पे ये पावर, यानी 0.555 क्रॉस 10 टू द पावर 3, और इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो होगा यहाँ पे 3। 10 की जो भी पावर है वही हमारा क्या बन जाता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो नंबर है 1001। ये नंबर हमने लिया है। इस नंबर को हम 10 की पावर में लिखेंगे, तो वही तरीका है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको 1 के बाद पॉइंट लगाया, यानी इसको लिखा 1.001 और क्रॉस 10 टू द पावर 3, ओके। अब ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी 0.5 और इससे बड़ी है, और जो 5 है उससे छोटी है, तो उस रेंज में ये लाई कर रही है। तो हम इसी तरीके से इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 3, ये छूट गया यहाँ पे स्टूडेंट, इट विल बी 3, ओके। जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वो है 75300, ओके, यानी 7,53,000 ये हमारा नंबर है। इसको हम लिखते हैं इन द पावर ऑफ 10, तो 10 की पावर में रखेंगे। तो अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे 7.53 क्रॉस 10 टू द पावर 5, तो ये ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो नंबर है 7.53, इट विल बी ग्रेटर देन 5, ये 5 से बड़ा हो जाएगा, ओके। जो हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो नंबर हम यहाँ पे बनाएंगे
वो नंबर हमारा 5 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए और 0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा 0.753 क्रॉस 10 टू द पावर 6, और यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी 6। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे 6 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है 0.135। ओके, इसको हम 10 की पावर में लिखेंगे। तो स्टूडेंट इस बार जो हमारा डेसिमल पॉइंट होगा वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, यानी हम इसको लिखेंगे 1.35 और 10 की पावर हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो निगेटिव में लिखेंगे, इट विल बी 10 की टू द पावर -1। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका होगा वो हो जाएगा -1। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जो नंबर हमने लिया है वो है 0.05। ओके, इसको हम लगते हैं 10 की पावर में, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 5 क्रॉस 10 टू द पावर -2। ओके, अब आप कह सकते हैं कि इसको यहाँ पे 0.5 क्यों नहीं लिखा है। उसकी वजह स्टूडेंट, जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 5, तो ये वैल्यू हमारी 5 के इक्वल होगी, यानी उस रेंज में आ जाएगी। ओके, 0.5 से बड़ी है और 5 के इक्वल या उससे छोटी होनी चाहिए, तो 5 के इक्वल ही हमारी वैल्यू आ गई, तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा -2। ओके, नंबर हमारा जो लिखा जाएगा 10 की पावर में वो लिखा जाएगा 5 क्रॉस 10 टू द पावर -2। हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड में 2 प्लेस शिफ्ट हुआ है और जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा -2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है 0.99। तो स्टूडेंट इसको जब हम 10 की पावर में रखेंगे तो ये नंबर एज इट इज़ ही रहेगा। उसकी वजह क्या है, अगर मान लिया हम इस डेसिमल पॉइंट को इधर ले लेते हैं तो हमारा नंबर बन जाएगा 9.9 क्रॉस 10 टू द पावर -1 क्रॉस 10 टू द पावर -1। लेकिन ये जो नंबर है वो हमारा रेंज से बाहर निकल जाएगा, जो रेंज हमने यहाँ पे लिखी थी। हमने लिखा था कि जो वैल्यू है वो 0.5 से बड़ी और 5 के इक्वल या उससे छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू हमारी 5 से बड़ी हो गई, 9.9 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो इस कंडीशन में हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हमें ये एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा। तो जो हमारी 10 की पावर में जो वैल्यू होगी वो होगी 0.99 और क्रॉस 10 टू द पावर हम इसको 0 लिखेंगे और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा होगा यहाँ पे 0। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। हमारा जो ऑर्डर ऑफ यहाँ पे जैसे लास्ट क्वेश्चन में जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आया है 0। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। हमने इसके सब एग्जांपल यहाँ पे कर लिए हैं। यानी जो 10 की पावर होगी, अगर 10 की पावर प्लस में होगी तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी पॉजिटिव। 10 टू की जो पावर है वो नेगेटिव में होगी तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी नेगेटिव। और अगर 10 टू द पावर 0 होगी तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो 0 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये आपको होमवर्क कंप्लीट करना है और आई होप कि आप जो पीछे हमने होमवर्क दिए हैं वो भी कंप्लीट कर रहे होंगे और साथ साथ आप नोट्स भी बना रहे होंगे। ओके, जो कि जब स्कूल खुलेगा तो वो चेक होंगे। तो हमारा जो आज का होमवर्क है वो है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 नंबर दिए हुए हैं, उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। ओके, पहला नंबर है 9, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 9। सेकंड है 48, थर्ड है 999, फोर्थ है 87, 8,76,000। जो हमारा फिफ्थ नंबर है वो है 0.059 और जो सिक्स नंबर है वो है 0.879। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट ये 6 नंबर है, आपको इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आपको यहीं तक करना है। टेक केयर।